तो देखिए यूपीएससी एग्जाम के मेंस एग्जाम चल रहे हैं। मेंस एग्जाम में अभी तक यानी 18 सितंबर तक, आज 19 सितंबर है आपका, 18 सितंबर 2022 तक समान अध्ययन के 4 पेपर और निबंध का पेपर इतना हो चुका है। अभी पेपर खत्म नहीं हुए हैं, ठीक है। अभी लेटेस्ट आपका ये जो मेंस एग्जाम है 2022 का है, ठीक है, सिविल सर्विसेज मेंस एग्जाम 2022। तो चाहिए क्या उन बच्चों को जो 2023 में एग्जाम देंगे या उन बच्चों को 2024 में एग्जाम देंगे, आप लोग जो भी मेंस के प्रश्न पत्र आ चुके हैं सारे प्रश्न पत्र आजाद आईएएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे मेरे द्वारा साझा कर दिए गए हैं। आप सभी जरूर से जरूर सभी प्रश्नों को देखिएगा। इन सब का एनालिसिस करना भी मैंने प्रारंभ कर दिया है। आज आप सभी को जो निबंध वाला पेपर है उसका डिस्कशन आया था, आज हमने उसका डिस्कशन किया था और इसका डिस्कशन रेगुलर बेस पे आप लोगों के चैनल पे आजाद आईएएस एकेडमी के मंच पे कंटिन्यूअस आपको डे बाय डे मिलता जाएगा। अगला डिस्कशन मैं इथिक्स का करूंगा पहले, ठीक है, जो नीति शास्त्र। देखो एसे में 250 नंबर का आपका एक बड़ा प्लेटफॉर्म, मतलब एक कह सकते हैं कि 2 एसे लिखने और 250 मार्क्स में एक अच्छा जो है मेंस में जो है इसका वेटेज होता है। तो मैंने पहले निबंध के पेपर को, अब दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है वो है इथिक्स का पेपर। ये भी आपका एक ही सब्जेक्ट है, 250 शब्दों का, 250 मार्क्स का है। इसके बाद फिर समान अध्ययन के तीनों प्रश्न पत्र और इसके बाद हिस्ट्री का ऑप्शनल पेपर, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो डे बाय डे आपको रेगुलर बेस पे यहां पे एनालिसिस मिलेगा आजाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे या फिर आजाद ग्रुप लाइव चैनल पर भी आप सुबह 10:30 बजे मुझसे जुड़ सकते हैं। वहां पे भी मैं ये डिस्कशन कर रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग जरूर जुड़िए, वहां पे मैं लाइव डिस्कशन कर रहा हूं और यहां पे आपको इसका वीडियो उपलब्ध हो जा रहा है, ठीक है। तो एक तो ये ध्यान रखिएगा कि अभी 16 तारीख को पहला पेपर हुआ था, एसे का कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये आपका इसका डिस्कशन आ चुका है। इसके बाद 17 तारीख को 2 पेपर हुए थे, समान अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र और समान अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र, ठीक है। इसके बाद आपका 18 तारीख को भी कंटिन्यूअस देखो ये पेपर है, 18 तारीख को आपका समान अध्ययन का तीसरा प्रश्न पत्र और समान अध्ययन का चौथा प्रश्न पत्र, यानी इथिक्स तक हो गया है। अब अगला पेपर जो आपका है आगामी है 24 तारीख को, 24 सितंबर को, और इसमें भी 2 पेपर होंगे, क्वालिफाइंग नेचर के होंगे। 25% यहाँ पे आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं। एक तो इंडियन लैंग्वेज का होगा, इंडियन लैंग्वेज में एक तो जो हिंदी भाषी बच्चे हैं सारे हिंदी को लेंगे, ठीक है। तो ये है आपका यहाँ पे, ये है हिंदी। इसके पेपर को भी हम एक बार डिस्कस करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा पेपर कैसा, और पेपर जब आएगा तो मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, तो उसको भी देख लीजिएगा। एक पेपर आपका इंग्लिश का होगा, ठीक है, इंग्लिश का, ये भी क्वालिफाइंग नेचर है, 300 मार्क्स का है, 25% आपको मार्क्स इसमें लाने हैं, तो यानी 75 मार्क्स। तो हिंदी वाले बच्चे थोड़ा सा ये वाला पेपर जब आए जरूर देखिए, है ना। यहाँ पे आपका कंप्रिहेंशन आता है, प्रेसी राइटिंग आता है, ट्रांसलेशन आता है, एक्टिव पैसिव वॉइस, या एक तरीके से वोकैबुलरी वाला सेक्शन भी आता है। तो एक बार जरूर देखिएगा ये वाला पेपर, ताकि मतलब क्योंकि देना तो है एटलीस्ट आपको, तो ये कंपलसरी पेपर भी आपका होगा। तो कंपलसरी पेपर आपका 24 तारीख को है 2022 का। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं वैकल्पिक विषय, 25 तारीख को वैकल्पिक विषय आप सभी का, ये वैकल्पिक विषय की लिस्ट है, लगभग सारे के सारे वैकल्पिक विषय हैं। 2 पेपर वैकल्पिक विषय में भी होते हैं आपके, ठीक है, और पेपर 1 और पेपर 2। तो एक ही वैकल्पिक किसी का हिस्ट्री होगा। यहाँ पे एक बार थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों के वैकल्पिक विषय कौन कौन से हैं। किसी का हिस्ट्री होगा, किसी का पॉलिटी होगा, किसी का हिंदी साहित्य होगा, है ना, और भी हो सकते हैं अलग अलग, ज्योग्राफी वाले भी हो सकते हैं, या फिर PSIR जो है पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन वाले बच्चे भी होंगे, सोशलॉजी वाले भी होंगे, फिलॉसफी वाले भी होंगे। तो एक बार थोड़ा सा मुझे कमेंट करके अपने सभी लोग बताएं कि आप लोगों के क्या क्या जो है आप लोगों ने अपना वैकल्पिक विषय रखा है। जरूर यहाँ पे एक बार थोड़ा सा डिस्कस जरूर करें, ठीक है। हाँ, बीरप्पन यादव जी बहुत बढ़िया। देखो यहाँ पे बीरप्पन यादव जी मेंस आंसर राइटिंग की क्लास में रहते हैं और मैं कहूँ कि एक बहुत प्रभावकारी आंसर राइटिंग है इनकी, बहुत बढ़िया राइटिंग है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। बेटा बहुत मेरी तरफ से शुभकामनाएं आपको, और आप बहुत मेहनत करते हो। आप कंटिन्यूअस आंसर राइटिंग रोकना मत, कंटिन्यूअस लिखना, ये सारे प्रश्नों को देखना, अपना कंटेंट तैयार करना और इसके बाद मेंस देना। मैं आपको कहता हूँ 100% आपका मेंस बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है और आपने मेहनत भी की है, ठीक है, ठीक है। काफ़ी बाकी और भी बहुत बच्चे हैं, मतलब एक अच्छी लिस्ट है जिन्होंने मेरे साथ आंसर राइटिंग में काम किया है। मैं सच बता रहा हूँ कि लगभग अभी तक में मेरे पास 50-60 बच्चे ऐसे हैं जिनकी आंसर राइटिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मतलब बहुत बढ़िया है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा कर लिया, राइटिंग बहुत अच्छी कर, और इससे पहले भी
पहले के जो उत्तर लेखन मैंने करवाए उसमें भी बहुत बड़ी लिस्ट ऐसी आई है जिनके उत्तर लेखन बहुत अच्छे रहे और आज वो कहीं ना कहीं पे चयनित हो गए, है ना। तो एक ममता नायक जी थी, वो CGPSC मतलब छत्तीसगढ़ राज्य में जो है उनका भी चयन हुआ है एक एग्जाम को लेकर, वो भी बहुत अच्छा कर रही थी। ऐसी एक बहुत अच्छी लिस्ट है जिन्होंने लिखना बहुत अच्छा सीखा है। और मैं सच बता रहा हूँ, इस बार शायद उन्होंने CG का मेंस भी दिया है। और बहुत सारे बच्चे हैं जो आप लोग यदि उत्तर लेखन पे काम कर ले गए ना, मैं आपको गारंटेड बोलता हूं कि आप बहुत बेहतर करोगे। तो मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं। यहाँ पे बाकी देखो काफ़ी लोग हैं, हाँ देखो सब ने अपना अपना बताया है। हाँ, हिस्ट्री वाले हैं, हिंदी लिटरेचर वाले हैं, हिस्ट्री वाले काफ़ी, हिंदी साहित्य, इसके बाद अभिषेक वर्मा जी लाइव मैं हूँ, आपके साथ ही हूँ। और बाकी देखो आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है कि आप लोग सूचना दें, जानकारी दें सभी तक, और तब यहाँ पर बच्चे जुड़ेंगे बड़ी संख्या में, ठीक है। इसके बाद ज्योग्राफी वाले भी हैं, पॉलिटिकल साइंस वाले भी हैं यहाँ पे। देखो बेटा, रिवीजन आपको साथ साथ करना है, बाकी रिवीजन आप कंटिन्यूअस करते रहिए, रिवीजन से सब कुछ याद हो जाएगा। याद करने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई भी चीज़ रटनी है, याद करने का मतलब है मल्टीपल रिवीजन। जब 2 से 3 बार रिवीजन कर लेंगे, और रिवीजन डेली वाइज कीजिएगा, ठीक है। ये आर्मी IAS मोटिवेशन जो है आपको मतलब रिवीजन करने से ही याद होगा, तो डरिए मत, घबराइए मत, लगातार आप जब याद करेंगे तो हो जाएगा। कॉमर्स वाले भी हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए, हिंदी लिटरेचर हैं, हाँ राजनीतिक विज्ञान वाले हैं, कई सारे उसके हैं। चलिए एक और मैं आपको डेटा बता देता हूँ। जैसे अभी ये वाला एग्ज़ाम जो आपका है, जो अभी एग्ज़ाम ये वाला जो UPSC सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2022 है ना, इसमें जो प्रीलिम्स एग्जाम जब हुआ था, टोटल जो फॉर्म भरे गए थे, मैं थोड़ा सा पहले आपको बता दूं, टोटल जो फॉर्म भरे गए थे इस बार लगभग 11.5 लाख कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरे थे। लगभग 11.5 लाख, 11.52 लाख बच्चों ने फॉर्म भरे थे इस बार। देखो इतनी संख्या होती है, अराउंड मान लो कि वही 11.5-12 लाख के आसपास कैंडिडेट फॉर्म भरते हैं हर साल। तो ये प्रारंभिक परीक्षा में सब नहीं बैठते, 50% का रेशियो होता है, लगभग वही मान लीजिए 6.5 लाख के आसपास बच्चे, 6 लाख 6.5 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, बाकी तो जाते ही नहीं। तो इतने फॉर्म भरे गए थे, इसमें से मेंस कितने लोगों ने दिया था? मेंस के लिए चयनित हुए थे इस बार 13,090 बच्चे। 13,090 बच्चे जो है आपके ये चयनित हुए हैं मेंस एग्जाम को लेकर के इस बार, ठीक है। अब देखो इस बार संख्या अच्छी खासी है, लगभग 13 गुना से ज़्यादा बच्चों को जो है 13 गुना के आसपास बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं, क्योंकि टोटल वैकेंसी इस बार बहुत अच्छी हैं। 1022 वैकेंसी हैं, है ना, 1022 वैकेंसी हैं टोटल, और 1022 वैकेंसी के लिए 13,090 बच्चे चुने गए हैं। अब इंटरव्यू में लगभग 3 गुना बच्चे जो है इंटरव्यू के आसपास चुने जाते हैं, 2.5 से 3 गुना। तो आप मान के चलिए कि इसमें से अब मेंस में भी एक अच्छी खासी छटनी होगी। और अब आप इसमें समझ लीजिए कि निबंध का और इथिक्स का और ऑप्शनल का आपका एक अच्छा रोल होता है। निबंध लेखन आप लोग न्यूनतम करते हैं, मतलब आप में से मुझे नहीं लगता कि इसमें से कुछ होंगे जो रेगुलर निबंध लिख रहे होंगे, सप्ताह में एक बार निबंध लिख रहे होंगे, या 15 दिन में या महीने में, मतलब बहुत कम संख्या होगी। क्योंकि निबंध आपको लगता है कि बहुत मतलब उसको सबसे उपेक्षित विषय समझ के चलते हैं, निबंध नहीं लिखते हैं। इथिक्स में भी यही हाल है। मैंने इस बार जो इथिक्स पढ़ाई है ना, इस बार ये मान के चलिए कि बहुत सारे क्वेश्चन आए आपके। कल के पेपर में मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों का, कल क्वेश्चन आपका आएगा इथिक्स का डिस्कशन, मैं आपको दिखाऊंगा प्रूफ के साथ, और मेरे नोट्स निकाल के देख लेना। आपको 100% जो मेरी शुरुआत की आधारभूत क्लासेस थी ना, शब्दावली वाली, उसी से निकाल लेना, उसी से आपको बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आ जाएंगे इथिक्स में, और बाकी अंदर तो एक एक टॉपिक में आपको मिल जाएगा। तो मैंने जो आपको केस स्टडी हल करने का मेथड क्लास में बताया है, जो मैंने इथिक्स पढ़ाई है, उनसे क्वेश्चंस आए हैं। बाकी सब्जेक्ट वाइज भी जो कुछ भी पढ़ाया गया है आपके क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। बस अब आपके ऊपर था आपने कितना रिवाइज किया। ये सब चीज़ें जब अभी मैं करूँगा, एक एक चीज़ आपको खुल के बताऊँगा, डिस्कस करूँगा, सारी चीज़ें आपको चर्चा करके बताऊँगा, आपको इससे कॉन्फिडेंस भी आएगा। और यही टाइम होता है, देखिए यही टाइम होता है कि जब आप संस्थान से पढ़ रहे होते हैं, जुड़े होते हैं, तब आपको
क्वेश्चन पेपर देखने के बाद अपने नोट्स में जाना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या ये टॉपिक यहाँ से जुड़ा हुआ है, जुड़ाव रखता है और कैसे इसको अटेम्प्ट करना है। तो कल के सेशन में इथिक्स वाले में जुड़िएगा और कल उस वीडियो को देखिएगा, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है ना। सब कुछ कराऊंगा। केस स्टडी तो अभी चल रही है हमारी, बाकी जो अभी लेटेस्ट केस स्टडी वगैरह आई हैं, जो पेपर आया है 22 का, इसको मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलो, तो ये तो एक रफली जानकारी थी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2022 को लेकर। बाकी आपके अभी 2 पेपर बचे हुए हैं और क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो आपका आने वाले मतलब मान लो 1 सप्ताह के अंदर अंदर क्वेश्चन पेपर आपके सारे डिस्कस हो जाएंगे समान अध्ययन के, ठीक है। तो एक तो ये आप लोगों के लिए जानकारी थी, सूचना थी। बाकी सभी लोग जानते हैं एग्ज़ाम कैलेंडर जो आप लोगों का है वो मैंने डिस्कस कर रखा है सारी चीज़ें, कि आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है जो 2023 में होगा, है ना, अब उसकी डेट आप लोगों ने सबने लिख रखी होगी, है ना। और निश्चित तौर पे आप सभी लोग अब प्रतिबद्धता के साथ तैयारी करिए, अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। देखिए, एग्ज़ाम देने से कुछ नहीं होता, फॉर्म भरने से कुछ नहीं होता, सारा खेल है कि आप कब जो है अपने एग्ज़ाम को लेकर तैयारी आपकी कितनी है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट पक्ष है। तो ये आपका लगभग 28 मई 2023 को एग्जाम है, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम। अब ये डेट जो 23 में दे रहे हैं, कितने लोग हैं जो 2023 में दे रहे हैं इस बार एग्जाम, थोड़ा सा एक बार मुझे कमेंट करके बताएं कि 2023 में कितने लोग। देखो, इथिक्स में मैंने आंसर राइटिंग अभी करवाई है, मानसी शुक्ला जी जो है इसमें आपका मैं आंसर राइटिंग की क्लास आपकी रेगुलर लेता हूँ और आंसर राइटिंग की क्लास हमारी हो रही है आपका जो प्लेटफॉर्म है आज़ाद ग्रुप लाइव का, वहाँ पे एक बार आप देखिएगा ज़रूर, वहाँ पे मैं रेगुलर आंसर राइटिंग करवा रहा हूँ, ठीक है। साइंस के लिए बुक देखो, एक तो जनरल साइंस के लिए लूसेंट जीके की बुक आती है, सामान्य विज्ञान की, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे रखी हुई है, ये एक आती है लूसेंट जीके की। और दूसरा एक बुक आपकी यहाँ पे एक बुक आती है आपकी परीक्षावाणी की, परीक्षावाणी बौद्धिक प्रकाशन की बुक आती है सामान्य, उसमें मतलब जीव विज्ञान की अलग आती है, भौतिक रसायन की अलग आती है, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी लोग 23 वाले हैं। चलो कोई नहीं, आप साथ में जुड़ो और पढ़ो और खूब मेहनत करो, ठीक है। मेरे साथ आंसर राइटिंग भी अभी से करके चलो। एनसीईआरटी बुक्स के टारगेट दे रहा हूँ, उन्हें देखते जाओ। मंथली करंट अफेयर्स के एक मैगजीन सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल पढ़ लो आप लोग, क्रॉनिकल बहुत अच्छी मैगजीन है, वो पढ़ लीजिए, है ना। तो क्रॉनिकल की मंथली मैगजीन पढ़ लीजिए, विजन हाईएस की आती है उसे पढ़ लीजिए। मंथली मैगजीन एक संस्थान द्वारा भी आपको उपलब्ध हो रही है, तो उसमें भी मतलब लगभग हम सारी कवर करते हैं न्यूज़। तो आप लोग ज़रूर एक मंथली मैगजीन, एक आप लोग जो है ये ज़रूर पढ़ा करिए, मतलब एनसीईआरटी बुक सारी पढ़ लीजिए, जितनी भी है सारी पढ़नी है A to Z। मैंने जो वीकली टारगेट दे रहा हूँ एनसीईआरटी के, उनको रेगुलरली फॉलो करना है, ठीक है। अभी नया एनसीईआरटी सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, तो वो भी आप लोग करिएगा। मैं चालू करूँगा अब शायद पॉलिटी की एनसीईआरटी, ओल्ड एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी की हो चुकी है। चलो फिर अब क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में मैं आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा, ठीक है।